नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। ये जो स्क्रीन पे आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, इसे हमारी जम्मू की भाषा में पिन्ना कहा जाता है, जो कि रक्षाबंधन के खास इस त्यौहार पर जब पतंगबाजी की जाती है तो इसका एक रिवायत यहाँ पर रहती थी। रक्षाबंधन से पहले 1 महीना पहले ही जो है पतंगबाजी यहाँ पर शुरू कर दी जाती थी, जिसके बाद तमाम जम्मू के युवा जो है जगह जगह ऐसे जहाँ अड्डे रहते थे, जहाँ पर ये डोर को तैयार किया जाता था, वहाँ जाकर इनसे डोर बनवाई जाती थी और रक्षाबंधन पर भारी तादाद में जो है पतंगबाजी कर इस डोर का इस्तेमाल किया जाता था, या एक चरखड़ी जिसको हम कहते हैं वो उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज ये चंद पिन्ने इस बात की गवाही दे रहे हैं। फिर से कहूँगा मैं, आप स्क्रीन पर देखें, हमेशा इन पिन्नों का जो काफ़ी क्वांटिटी है वो हम दुकानों पे देखते थे और काफ़ी मन खुश होता था। अगर अब सब अपने थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं या बचपन की बात करें तो मन काफ़ी खुश होता था इन पिन्नों को देखकर। लेकिन आज इन पिन्नों की क्वांटिटी बता रही है कि ये पिन्नों का जो कारोबार है वो कहाँ पर आकर रुक गया है। आज हम बात भी करेंगे यहाँ कुछ लोगों से, क्योंकि 20-20, 25-25, 35-35 साल से पंजाब के लोग यहाँ कर इस रिवायत को जारी रखे हुए थे और यहाँ पर डोरे लगाते थे। लेकिन अब तमाम उन जगहों पर डोरे प्रतिबंध हो गई, लगाना ही छोड़ ही दिया लोगों ने ये काम। गोल मार्केट, सफारी की बात करें, जीवल की बात करें, तमाम जगहों पर लगाई जाती थी। लेकिन आज मात्र एक अड्डा जम्मू के अंदर महेशपुरा में है। हालांकि और कहीं लगाई जा रही होगी, जो जानकारी के हमारे पास जानकारी उनकी नहीं है। कहीं और भी कोई अड्डा या लोकल कोई लोग लगा रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रुख जैसे ही गट्टू की तरफ लोगों का गया है तो खासा असर जो है यहाँ पर इस रोज़गार पर भी पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो रिवायत हमारी चलती आ रही थी, उस रिवायत को भी ख़त्म करने की जो कोशिश की गई है चाइना की तरफ से ऐसे गट्टू को यहाँ पर लॉन्च कर और कहीं ना कहीं हम सभी भागीदार हैं। लगातार जो खरीदारी हमने उसकी की और कई जाने, करीब सैकड़ों के करीब जाने जो हैं वो इस गट्टू डोर की वजह से यहाँ पर लोगों ने गवाई। हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे, जानेंगे कितना नुकसान उनको इस गट्टू के आने की वजह से हुआ, कितनी मेहनत इस काम को लेकर चलती थी और आने वाले समय में क्या ये रिवायत, ये पिन्ना यहाँ पर देखने को मिलेगा या नहीं। देखिए सर, आज मुझे 25 साल हो गया ये काम करते हुए जम्मू शहर के अंदर। ये मेटाडोर बख्शी नगर स्टैंड के अंदर मेरा आज ये 7-8 साल हो गया इस जगह। उसके पहले मैं केसी के नीचे लगाता था, मॉडल एकेडमी स्कूल के पीछे। आज से 7-8 साल पहले सर यहाँ पर 50 अड्डे होते थे, गोल मार्केट, सतवाड़ी, पुल के नीचे, हर जगह। आज के डेट में पूरी जम्मू में एक मैं बचा हुआ हूँ बस। पूरी जम्मू में एक अड्डा लगने का मकसद तो आपको सीधा ही हिसाब है कि जहाँ 50 थे वो सब चले गए, अब एक बचा है, ये भी शायद अगले साल तक चले जाए। अब सिर्फ रह जाएगी गट्टू, प्लास्टिक डोर बस। क्योंकि आज के डेट में लाखों का गुड्डी बिक रहा है, एक एक दुकानदार लाखों की गुड्डी बेच रहे हैं। लेकिन उनको पूछा जाए कि भाई डोर कहाँ है, किस चीज़ से ये पतंग उड़ाएंगे, या उन बच्चों को पूछा जाए तो फिर हर आदमी के पास में आज गट्टू है। गट्टू के वजह से ये काम तो ख़त्म हो चुका है, बस अब गिने चुने एक आध रह गए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अड्डे का खर्चा, लेबर का खर्चा, क्वार्टर खर्चा, ये सब पूरा नहीं होता है, कितना घाटा क्या सा है। इसलिए अब ये काम, कितनी मेहनत जो है इस काम में लगती है। क्योंकि हम देख रहे हैं वो अभी शीशे का पाउडर बनाया है, लेवी बनाई है, उसके बाद लगा रहे हैं, सुखा रहे हैं, लपेट रहे हैं। ये चीज़ और एक वो जो रेडीमेड चाइनीज़ गट्टू, दोनों में फ़र्क क्या आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी जाने जो है उसकी वजह से जा रही है। हालांकि सरकार ने उसको प्रतिबंध लगाया, बंद किया हुआ। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 1 लाख जुर्माना और 6 महीने की सज़ा है, उड़ाने वाले को भी और बेचने वाले को भी, दोनों के ऊपर। पहले ये सख्ती सिर्फ बेचने वाले के ऊपर था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई है। उन्होंने उड़ाने वाले के ऊपर भी ये कानून लगाया है। लेकिन फिर भी बच्चे गट्टू ही लेके खुश है। आज मैं सुबह से यहाँ रेडी लगा करके बैठा हूँ, अब तक में 50 कस्टमर आए होंगे तो वो सब गट्टू ही मांग रहे हैं। अब तक में 2-3 पिन्ना बिका है। अब मैं पूछ सकता हूँ कि 2-3 पिन्ना में क्या होगा। कितनी मेहनत लगती है इस काम में जब आप इसको बनाते हो पूरी डोर को। और रोज़गार की बात करें, आपने कहा 50 यहाँ पर अड्डे लगते थे, एक आपका बचा है, कितना फ़र्क पड़ा आपके रोज़गार को इससे? रोज़गार का जहाँ तक सवाल है सर, ये रोज़गार अब समझिए कि 0% पे हो गया है। और मेहनत की बात अगर की जाए तो हम लोग पूरी धूप में, इस धूप में दिन भर काम करते हैं। 200 या 250 रुपये की हमारी दिहाड़ी बनती है, और 200-250 में मैं क्या खाऊं तो क्या बच्चों को पालूं। इसलिए मेहनत इसमें ज़्यादा है। ये कॉटन रील है, वो जो वर्धमान वाले हैं वो आज से 1 साल मतलब 2 साल पहले ये 650 रुपये का डब्बा मिलता था, यानी 65-70 रुपये की रील मिल जाती थी। और आज के डेट में वो कहते हैं भाई मैं तो लूँगा 1700 रुपया, यानी 170 रुपया 900 मीटर धागे का।
अब बताइए कितनी महंगाई बढ़ गई। अब ये बात हम अगर कस्टमर को बताते हैं तो कहता है यार अगले साल तो आप 100 का दे रहे थे, इस बार 200 कैसे हो गया। सरकार से क्या मांग करना चाहते हो, क्योंकि रोज़गार आपका इसके ऊपर निर्भर है, कामकाज 25 साल से आपने बताया ये काम कर रहे हो। देखिए, सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से तो वैसे बहुत सख्ती बरत रहे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इन तमाम जम्मू निवासी उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गट्टू डोर है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे कई जान माल का नुकसान होता है। मैं कहता हूँ ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारी बहन हमारे लिए राखी लेके लड्डू का डब्बा लेकर के हमारे घर आ रही है, और बाय द वे भगवान ना करे अगर ये गट्टू फिर जाए उनके गले में तो उनकी उसी जगह डेथ हो जाएगी। तब इन लोगों को समझ में आएगा कि ये डोर उड़ाने से क्या मज़ा है। जब हम अपने माँ बहन को मतलब मार डालेंगे तब, अरे उससे पहले सुधरने का मौका है। मैं इन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपने बच्चों को आग ना दें हाथ में, पतंग का डोर दें। ये मांझा जो हमारे बाप दादा उड़ाते थे, हज़ारों साल से चली आ रही है, ये इनके साथ मांझा लें और इनके साथ अपना एंजॉय करें। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये तैयारी कर रहे हैं, जो मसाला इनकी तरफ से तैयार किया गया है, जिसमें लेवी के बीच में जो है शीशे का पाउडर बनाया जाता है। आप थोड़ा बताएंगे क्या सामग्री जो तैयार किया आपने और कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम मैंने 60 साल हो गए जी करते हैं। 60 साल हो गए ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਜੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੈਰ ਸੁਲ ਕਰ ਜੀਦੀ, ਡੋਰਾ ਲਾ ਜੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਜੀਦਾ। हम देख रहे हैं आपने उंगलियों में ये सब बांध रखा है, इससे हाँ क्या जी। उंगलियां भी कट जाती है काम करते? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡੋਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਡੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਸੇ रोजगार पर बड़ा असर पिया ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 90 ਪੈਸੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਗੱਟੂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ। और गट्टू लोग बेचते जरूर है, चोरी छिपे बेची तुरी जाते दुकानदार। तो यहाँ साफ तौर पर आपने देखा एक रिवाज था जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पे रक्षाबंधन के दिन और जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर पतंगबाजी जो है वो की जाती है। बहनें भाई के घर आती हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार है, राखियाँ बांधती हैं हाथ पर आकर, लेकिन बदले में यदि ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है गट्टू डोर की वजह से, जो चाइनीज़ धागा है, उससे कितना बड़ा हादसा सामने आ सकता है और साथ ही साथ कितना बड़ा नुकसान जो है वो इन लोगों को है। कहाँ जम्मू के अंदर 50 के करीब अड्डे लगते थे इस मांझे के, इस डोर को तैयार करने के लिए, और आज मात्र एक अड्डा जो है वो रह गया है यहाँ महेशपुरा में। और उनका भी यही कहना है कि यदि इसी प्रकार यही हालात बनते रहे तो आने वाले समय में ये अड्डा भी जो है वो बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं पुरानी रिवायत जो है वो चलती आ रही थी इसी डोर को लेकर, इसके मुकाबले चाइनीज़ थ्रेड का जो है रिवाज है। हालांकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सख्ती काफ़ी बरती है, बैन किया है, जुर्माना रखा है, सज़ा भी रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर धड़ल्ले से गट्टू की सेल जो है वो की जा रही है। और ऐसे में यदि अपनी इस रिवायत को बचाना है तो गट्टू का बाइकआउट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो रिवायत चलती आई है, इन लोगों का रोज़गार, कितनी मेहनत इस काम में लगती है, नेचुरल काम ये रहता है, इस काम की तरफ जो है अपना तवज्जो देना पड़ेगा ताकि इन लोगों का भी रोज़गार चलता रहे और हमारी एक दिन की खुशी के लिए, चंद लम्हों की खुशी के लिए किसी की जान हमारे हाथों से ना चली जाए। बाकी भी टेक वन की तमाम अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाले के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।